हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रम के लेक्चर 3 की। ओके बेटा, तो आइए देखते हैं कि स्पेक्ट्रम के लेक्चर 3 में हमें क्या क्या चीजें देखनी है। ओके, देखिए आपको सबसे पहले यहाँ दिखाई दे रहा है एक टेबल। इस टेबल में आपको दिखाया गया है कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन द अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड द इंफ्रारेड रेडिएशन। तो हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशंस में डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि दे हैव वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 100 एंगस्ट्रॉम टू द 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है बेटा वो 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ओके बेटा, यही जब हम विजिबल रेडिएशन की बात करते हैं तो विजिबल रेडिएशन में कितनी वेवलेंथ आती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक इसकी रेंज आती है। ठीक है बेटा, यानी कि विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ की जो रेंज आती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक आती है। वहीं इंफ्रारेड, देखिए अल्ट्रावायलेट सबसे कम था, फिर विजिबल आया, फिर इंफ्रारेड जो कि इससे ऊपर जाएगा, दैट इज फ्रॉम 8000 एंगस्ट्रॉम टू 10 टू द पावर 7 एंगस्ट्रॉम तक इसकी रेडियस, इसका जो रेडिएशन की वेवलेंथ होती है उतनी जाती है। ठीक है बेटा, तो सबसे कम 100 टू 4000 अल्ट्रावायलेट, आफ्टर देन विजिबल रेडिएशन 4000 टू 8000, आफ्टर देन इंफ्रारेड रेडिएशन 8000 एंगस्ट्रॉम टू 10 टू द पावर 7 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं। ये क्या होती है बेटा, इनविजिबल। विजिबल से नाम से ही पता चल रहा है कि ये विजिबल होती हैं रेडिएशंस। इंफ्रारेड भी इनविजिबल रेडिएशंस होती हैं। ठीक है बेटा, तो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड ये दोनों के दोनों कैसे रेडिएशंस होते हैं, इनविजिबल रेडिएशंस होते हैं बेटा। ओके, आगे देखते हैं। लिखा है दे प्रोड्यूसेस नो हीटिंग इफेक्ट, यानी कि अल्ट्रावायलेट किसी भी तरीके का कोई हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किसी भी तरीके का कोई भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वेयर एज विजिबल रेंज स्लाइटली हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। दे प्रोड्यूस स्लाइट हीटिंग इफेक्ट, यानी कि थोड़ा बहुत गर्म करती है, वेयर एज इंफ्रारेड ये सबसे ज्यादा हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। दे प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग हीटिंग इफेक्ट, लिखा बेटा दे प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग हीटिंग इफेक्ट, ये ज्यादा गर्म करती है, ज्यादा हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं, वेयर एज विजिबल रेडिएशन, लिखा है ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं। दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, इंफ्रारेड डू नॉट अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ये किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, दे कॉज फ्लोरेंस ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर चमक पैदा करते हैं, फ्लोरोसेंस होता है यानी कि चमक पैदा होती है यहाँ पर। ठीक है, विजिबल रेंज ये किसी तरीके का कोई भी फ्लोरोसेंस नहीं करते, ये किसी भी सरफेस पे चमक पैदा नहीं करते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन दे डू नॉट कॉज फ्लोरोसेंस, ये भी किसी भी तरीके का कोई फ्लोरोसेंस नहीं करते हैं, बट केवल और केवल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऐसे होते हैं जो कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर फ्लोरोसेंस जनरेट करते हैं यानी कि चमक बनाते हैं। नेक्स्ट, दे कॉजेज हेल्थ हैजार्ड लाइक स्किन कैंसर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से स्किन कैंसर होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को बेटा हम लोग यूवी रेडिएशन भी बोलते हैं, याद रखना यूवी रेडिएशन। आपने सुना होगा कि यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थोड़ी हार्मफुल होती हैं, लोग कहते हैं ना कि यूवी रेज काफी हार्मफुल होती हैं, यूवी रेज में हमें ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो सन से जो लाइट वगैरह आती है उसमें यूवी रेज वगैरह भी होती है। ठीक है, तो ये यूवी रेज वगैरह हमारे स्किन कैंसर के लिए कॉज होती हैं। ठीक है बेटा, इसलिए हमें ज्यादा बचना चाहिए इनसे। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें धूप में या सन के सामने जाना ही नहीं चाहिए, जाना चाहिए, बट इतना ज्यादा, इतना रेगुलर बेस पे नहीं जाना चाहिए कि वो हमारी स्किन को इफेक्ट करें। ठीक है, अभी देखिए गर्मियों के सीजन में क्या होता है कि स्किन बर्न तक हमें हो जाता है गर्मियों की वजह से, फिर ये सब क्या हो जाता है, स्किन कैंसर का रीजन होते हैं। विजिबल रेडिएशन दे डू नॉट इफेक्ट द बॉडी, विजिबल रेडिएशन किसी भी तरीके से बॉडी को इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है,
infra radiation they do not affect the body but high dose may cause skin burn. ये बॉडी को इफेक्ट तो नहीं करते, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन का ज्यादा अगर डोज हमारे पास आता है तो वो हमारी स्किन बर्न जैसी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। ठीक है बेटा, स्किन बर्न जैसी प्रॉब्लम हमें हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दे कैन पास थ्रू द क्वार्ट्ज बट डू नॉट पास थ्रू ग्लास। ये क्वार्ट्ज को तो पास करते हैं लेकिन ग्लास को पास नहीं कर पाते, यानी कि जो यूवी रेज हैं वो क्वार्ट्ज को पास करती हैं बट ग्लास को पास नहीं कर पाती हैं बेटा। ठीक है, अब विजिबल रेंज की बात करेंगे तो ये ग्लास को पार कर लेती है। ठीक है, ये ग्लास के पास कर सकती है, यानी कि उसको पेनिट्रेट करके आगे जा सकती है। ठीक है, तो ग्लास को पास करती है हमारी विजिबल रेंज। इंफ्रारेड दे कैन पास थ्रू रॉक सॉल्ट बट डू नॉट पास थ्रू ग्लास। इंफ्रारेड जो है वो रॉक सॉल्ट से पास हो सकती है लेकिन ग्लास से पास नहीं हो सकती, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन ये दोनों के दोनों ग्लास से पास नहीं होते हैं बेटा। ठीक है, ग्लास से केवल विजिबल रेंज पास हो सकती है। ओके, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्वार्ट्ज से पास हो सकता है, ग्लास से नहीं। इंफ्रारेड रॉक सॉल्ट से पास हो सकता है, ग्लास से नहीं। अब बचा विजिबल रेंज, तो विजिबल रेंज हमारी जो होती है बेटा वो ग्लास से पास कर जाती है। इज दैट ओके? तो विजिबल रेंज ग्लास से पास कर लेती है। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है देखिएगा। तो इससे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ डिस्टिंक्शन देखे थे बेटा, ये आपको अच्छे से मन लगा के पढ़ना होगा। इसमें कई सारी चीजें कि आप इनको एकदम प्रिपेयर्ड करिए। ओके, आगे बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है देखिएगा बेटा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि लाइट का बिखर जाना। स्कैटर होने का मतलब है इन डिफरेंट डायरेक्शंस में उसका जाना, बिखर जाना, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना। कह रहा है स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री इमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। यानी कि किसी सरफेस पे लाइट एनर्जी आई, यानी कि लाइट आई और इस सरफेस ने इसको एब्जॉर्ब किया और फिर उसके बाद री इमिशन किया, यानी कि इसको रिफ्लेक्ट किया एक तरीके से। ठीक है, तो अब ये जब रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इन डिफरेंट डायरेक्शंस अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसे हम क्या बोल देंगे बेटा? स्कैटरिंग। क्या बोल देंगे? स्कैटरिंग बोल देंगे। ओके, आगे देखते हैं बेटा। कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज द लीस्ट। जो वायलेट लाइट होती है बेटा उसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे लीस्ट होती है, यानी कि सबसे छोटी। एंड दैट ऑफ रेड लाइट इज मोस्ट, और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ओके, देयरफॉर फ्रॉम द इंसिडेंट व्हाइट लाइट वायलेट लाइट स्कैटर मोस्ट एंड द रेड लाइट इज स्कैटर लीस्ट। इसीलिए जब भी व्हाइट लाइट आती है तो व्हाइट लाइट इन सभी कलर की लाइट का कंसिस्ट करती है, तो सबसे ज्यादा जो स्कैटर होती है वो होती है वायलेट लाइट। क्यों स्कैटर होती है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, वेयर एज जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा स्कैटर नहीं कर पाती, इसलिए वायलेट लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर करती है। लिख रहा है वायलेट लाइट इज स्कैटर्ड नियरली 16 टाइम्स मोर देन द रेड लाइट। रेड लाइट जितना स्कैटर करेगी उससे 16 टाइम्स मोर वायलेट लाइट स्कैटर करती है। ठीक है, अब इसी वजह से हम लोग रेड कलर का यूज काफी सारी जगह पे करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे हमारे रेगुलर लाइफ के फिजिकल फेनोमेना हैं जो आपको देखने को मिलते हैं कॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। केवल और केवल लाइट की स्कैटरिंग की वजह से बहुत सारे ऐसे फेनोमेना है बेटा जो आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए उनमें से कुछ फेनोमेना हम लोग देखते हैं और फिर उनको समझते हैं कि किस तरीके से ये फेनोमेना स्कैटर करते हैं लाइट को और ऐसा क्यों होता है। देखिएगा बेटा, सम एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग। पहला कह रहा है रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। अगर मैं सनराइज और सनसेट की बात करूं, ये रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है अभी मैं आगे आपको बताता हूं, पहले कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। व्हाइट कलर ऑफ स्काई एट नून। नून के टाइम व्हाइट कलर की स्काई हमें क्यों दिखाई देती है? ब्लू कलर की स्काई क्यों दिखाई देती है? ब्लैक कलर की स्काई दिखाई देती है कब? जब एटमॉस्फेयर ही ना हो। जब एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है तो ब्लैक कलर की लाइट क्यों दिखाई देती है? व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड क्यों दिखाई देता है? व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड क्यों दिखाई देता है? रेड लाइट का यूज हम डेंजर सिग्नल में क्यों यूज करते हैं? इन्हीं सब चीजों को देखना है कि ये सब ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा रेड कलर ऑफ सन। ठीक है, तो अगर मैं रेड कलर के सन की बात करूंगा तो देखिएगा
देखना बेटा, मान लीजिए ये हमारा अर्थ, ये क्या है बेटा हमारा अर्थ, ठीक है। अब अर्थ के सराउंडिंग हमारा है एटमॉस्फेयर, ठीक है, अर्थ के सराउंडिंग हमारा एटमॉस्फेयर है, यहां पे मान लीजिए ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया अर्थ के सराउंडिंग। ओके बेटा, ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया अर्थ के सराउंडिंग। अब होता क्या है, हम बात कर रहे हैं सनराइज और सनसेट की। तो मान लीजिए यहां पर हमारा सन है, अब लाइट रेज यहां से आएंगी, तो जब लाइट रेज यहां से आएंगी काफी दूर, यानी कि ये यहां से आ रही है काफी दूर से, और सनसेट किसके लिए, यहां वाले सरफेस के लिए सनसेट या सनराइज नहीं होगा, वो यहां के सरफेस के लिए सनसेट या सनराइज होगा बेटा, इस पॉइंट के लिए सनसेट या सनराइज होगा। तो लाइट रेज जब यहां आएंगी तो इसको एटमॉस्फेयर में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। मान लीजिए सनलाइट आ रही है ऐसे, अब इसको एटमॉस्फेयर में क्या होगी, बहुत सारी लॉन्ग डिस्टेंस, यहां तक आने के लिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि काफी लंबी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी बाकी के कंपैरिजन में। तो अब ये यहां आते आते क्या होगी कि अब ये सरफेस इसके लिए एज ए प्रिज्म बिहेव करेगा और सारी लाइट स्कैटर होना स्टार्ट करेगी। तो आपको पता है कि ब्लू लाइट यानी कि वॉयलेट लाइट, एक तरीके से अगर हम बात करेंगे वॉयलेट लाइट, ये सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है इसकी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेविएट करेंगे, और सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होती है बेटा, रेड कलर की स्कैटरिंग होती है, ठीक है। यानी कि रेड सबसे कम डेविएट होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है, और वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। तो एक लंबी डिस्टेंस कवर करने का मतलब ये हो गया कि जो वॉयलेट लाइट होगी, यानी कि वॉयलेट हो गया या ब्लू हो गया, यानी कि रेड के नीचे वाली जितनी मैक्सिमम लाइट्स होंगी उन सबका स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगा, और ये इतनी ज्यादा स्कैटरिंग करेंगी कि वो उनकी विजिबिलिटी लॉस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, उनकी विजिबिलिटी लॉस्ट हो जाएगी, स्कैटरिंग कर करके अब वो मतलब विजिबल ही नहीं होंगी, इनविजिबल हो जाएंगी उनकी स्कैटरिंग से वो। लेकिन जो सबसे मिनिमम स्कैटरिंग हो रही है वो किस कलर की हो रही है बेटा, रेड कलर की। तो रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम हो रही है, तो रेड कलर जब आगे आएगा तो हमको ये जो स्काई यहाँ पे दिखाई देती है, ये कैसी दिखाई देने लगती है बेटा, रेड दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है कॉज ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, वेयर एज जो ब्लू कलर की स्कैटरिंग होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग इधर उधर इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये विजिबल ही नहीं होगा, ठीक है बेटा, ये बहुत सबसे ज्यादा स्कैटरिंग करेगा और ये विजिबल नहीं होगा। इसलिए सनसेट या सनराइज के समय, ठीक है बेटा, सनसेट या सनराइज के समय हमें क्या होता है, जो आसमान होता है यानी कि जो स्काई होती है बेटा, वो हमें कैसी दिखाई देती है, रेड, ठीक है, कैसी दिखाई देती है, रेड दिखाई देती है। ओके बेटा, सो दैट इज द रीजन व्हाई द स्काई अपीयर्स रेड एट अ टाइम ऑफ सनसेट और एट अ टाइम ऑफ सनराइज। ओके बेटा, आगे दूसरा रीजन देखते हैं। दूसरा फेनोमेना कह रहा है हमसे कि दोपहर के टाइम में, ठीक है, एट नून, दोपहर के टाइम में आसमान हमें ज्यादातर सफेद क्यों दिखाई देता है। होता क्या बेटा, दोपहर का मतलब क्या हो गया कि सन जो है वो जस्ट आपके ऊपर है। सन कहां है बेटा, जस्ट आपके ऊपर है दोपहर के टाइम में। तो भाई मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, और इसके बाद हमारा अर्थ का एक एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां हमारा सन है, अब यहां से जो लाइट आएगी बेटा वो डायरेक्टली आएगी। कैसी आएगी बेटा, डायरेक्टली आएगी। अब डायरेक्टली आने का मतलब ये पूरे एटमॉस्फेयर के लगभग 90 यानी कि मैक्सिमम लाइट परपेंडिकुलरली आ रही है पूरे एटमॉस्फेयर के, और तुम यहां से वॉच करोगे, तुम्हारा पॉइंट ये है, तो यानी कि लाइट को सबसे मिनिमम डिस्टेंस अब ट्रेवल करना है तुम तक आने के लिए। क्या करना है बेटा, सबसे मिनिमम ट्रेवल करना है डिस्टेंस, लेकिन फिर भी लाइट थोड़ा बहुत डेविएट होगी, मान लेते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत डेविएशन होगा लाइट पर, तो हल्का फुल्के डेविएशन से बहुत फर्क तो पड़ेगा नहीं। और दूसरा
कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस है, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डेविएशन कितना ज्यादा हो पाएगा, ज्यादा हो नहीं पाएगा। तो लगभग मैक्सिमम लाइट रे डायरेक्टली यहाँ पर फॉल करेगी। अब मैक्सिमम लाइट रे जब डायरेक्टली यहाँ पर फॉल करेगी बेटा, तो हमें आसमान कैसा दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देता है, क्योंकि सभी लाइट रे लगभग आपकी आंखों में आती हैं। ठीक है, यानी कि लाइट की जो स्कैटरिंग है वो प्रॉपर हो ही नहीं पाती है, और आपको आसमान कैसा दिखाई देता है बेटा, व्हाइट दिखा देता है। ठीक है, लेकिन उसकी पोजीशन अलग होती है, यानी कि सनसेट में सन की पोजीशन अलग, दोपहर के टाइम जब हमें आसमान सफेद दिखाई देता है तो उसमें सन की पोजीशन अलग, और ऐसे ही हमें आसमान कभी कभी नीला भी, मैक्सिमम टाइम हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, सेम रीजन है कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग हो रही है लाइट, ब्लू कलर की वेवलेंथ छोटी है तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है ब्लू कलर की, मान लेते हैं। तो ब्लू कलर की अगर स्कैटरिंग हो रही है तो इसके पार्टिकल्स अगल बगल में, ठीक है बेटा, याद रखेंगे इसके ये वेवलेंथ अगल बगल में हमें ज्यादा इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट इसका हमें टोटली व्हाइट दिखाई देगा, लेकिन अगल बगल का पार्ट हमें क्या दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा। मैक्सिमम स्कैटरिंग अगल बगल में ब्लू दिखाई देगी, और जिसकी वजह से आपको आसमान कैसा दिखाई देता है बेटा, ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, कैसा दिखाई देता है बेटा, ब्लू कलर का आपको स्काई अपीयर होती है। ओके, तो ये सारे बेसिक फेनोमेना है हमारी डेली लाइफ के। ओके बेटा, आगे देखते हैं। हम डेंजर में रेड कलर का यूज क्यों करते हैं, डेंजर सिग्नल्स में हम रेड कलर का यूज क्यों करते हैं। अगर हम रेड कलर का यूज डेंजर सिग्नल में करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है बेटा, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्ग होती है, और लॉन्ग कॉज ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ मिनिमम डेविएशन होता है। क्या होता है बेटा, मिनिमम डेविएशन। और अगर मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो इसका मतलब लाइट बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी। कहां तक ट्रेवल करेगी, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी, जिससे कि ये लॉस्ट नहीं, अपनी विजिबिलिटी को ये लॉस्ट नहीं करेगी, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगी, इनकी विजिबिलिटी काफी लंबे टाइम तक रहेगी, यानी कि काफी डिस्टेंस तक इनकी विजिबिलिटी होगी, और इसलिए हम इनको एज ए डेंजर के साइन में यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी जगह वॉयलेट को यूज करें तो पता चलेगा कि वॉयलेट कलर हमें विजिबल, मतलब सही से विजिबल ही नहीं होगा, यानी कि बहुत पास जाने पर हमें कहीं वॉयलेट कलर दिखाई देगा, दूर से हम वॉयलेट कलर को सही से देख भी नहीं पाएंगे। ओके बेटा, आगे देखते हैं। तो ये सब बेटा हमारी डेली लाइफ के कुछ रेगुलर फेनोमेना हैं, जिससे कि हम ये बात कर सकते हैं कि ये रेगुलर फेनोमेना लाइट के स्कैटरिंग की वजह से होते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा, कभी कभी हमें जो है आसमान, यानी कि अगर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ना हो, ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर अगर प्रेजेंस ही ना हो तो हमें स्काई कैसे देगी, तब हमें स्काई ब्लैक दिखाई देगी। ऐसा क्यों होता है कि एटमॉस्फेयर जब होता ही नहीं है तो स्काई ब्लैक दिखाई देती है। तो बेटा एटमॉस्फेयर नहीं होने का मतलब ये हो गया कि लाइट की स्कैटरिंग ही नहीं हो रही है, और लाइट की जब स्कैटरिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब कोई भी कलर दिखाई नहीं देगा, और जब कोई भी कलर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपको आसमान कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लैक दिखाई दे रहा है, यानी कि किसी भी कलर की स्कैटरिंग ही नहीं हो रही है। और जब कलर की स्कैटरिंग ही नहीं होगी तो कोई भी कलर आपको समझ में ही नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा। इसलिए इन द अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर अब्सेंस होगा so there is no scattering of light। लाइट की कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी, और अगर लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी बेटा तो क्या होगा, अगर लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी तो हमें जो स्काई होगा वो कैसा दिखाई देगा बेटा, ब्लैक कलर में दिखाई देगा। ठीक है, अब इसका एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप मून पर हैं, अगर आप मून से ऊपर देखते हैं आसमान की तरफ तो आपको आसमान कैसा दिखाई देता है बेटा, ब्लैक दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि मून के चारों तरफ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं होने का मतलब कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है जिससे कि लाइट रिफ्रैक्ट हो सके। सो यहां पर आसमान ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि कोई भी मीडियम नहीं होगा तो स्कैटरिंग नहीं होगी, और स्कैटरिंग नहीं होगा तो हमें एटमॉस्फेयर कैसा दिखाई, ऊपर का आसमान कैसा दिखाई देगा बेटा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा। ओके,
तो हमें इन चीजों के लिए थोड़ा सा रेडी रहना होगा, हमें एक बार अच्छे से बुक भी रीडिंग करनी होगी बेटा। आगे देखते हैं, आगे कुछ और एप्लीकेशंस दिए थे। ब्लैक कलर ऑफ स्काई, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड वगैरह क्यों दिखाई देता है बेटा? क्लाउड का व्हाइट कलर क्यों दिखाई देता है? क्लाउड का व्हाइट कलर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि क्लाउड की साइज जो होती है वो सभी लाइट रेज से काफी बिगर होती है, बिगर साइज देन वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ लाइट्स, यानी कि लाइट जो विजिबल लाइट रेज होती है उनसे बड़ी होती है उसकी वेवलेंथ, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इनमें जो लाइट की स्कैटरिंग होती है वो टोटल स्कैटरिंग यानी कि मैक्सिमम स्कैटरिंग होती है। और अगर मैक्सिमम स्कैटरिंग हो रही है तो हर एक कलर की, हर एक लाइट रे की स्कैटरिंग हो रही है इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर सभी लाइट रे सभी डायरेक्शंस में जा रहे हैं, ठीक है, जब सभी लाइट रे सभी डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो सभी लाइट एक ही पॉइंट पर आ जाए, या तो सभी लाइट जहां जा रही हैं वहां हमें कैसा दिखाई देगा बेटा? व्हाइट दिखाई देगा। इसीलिए जो हमारे क्लाउड्स वगैरह होते हैं वो मैक्सिमम टाइम हमें कैसे दिखाई देते हैं बेटा? व्हाइट कलर के क्लाउड्स हमें दिखाई देते हैं। किस कलर के दिखाई देते हैं बेटा? व्हाइट कलर के क्लाउड्स हमें दिखाई देते हैं। तो हमें इस चीज को केयरफुली बेटा रीड करना है, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे तो एंड है, लेकिन हमें इस चैप्टर को तैयार करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा, हमें एक बार रेगुलर रिवीजन की आदत डालनी होगी। ओके बेटा, तो फिलहाल आज का लेक्चर इतना ही है, लेकिन आइए एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले हम लोगों ने बात की बेटा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन की, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने वेवलेंथ पे देखा कि अल्ट्रावायलेट की जो वेवलेंथ है वो 100 एंगस्ट्रॉम से लेके 4000 तक होती है, विजिबल की 4000 टू 8000 होती है, इंफ्रारेड की 8000 टू 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करता हूं अल्ट्रावायलेट इनविजिबल है, विजिबल का तो नाम से ही विजिबल है, इंफ्रारेड भी इनविजिबल है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती हैं, विजिबल भी फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती हैं, लेकिन इंफ्रारेड कोई इफेक्ट नहीं करता। अल्ट्रावायलेट हीट को प्रोड्यूस नहीं करती, विजिबल थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करता है, इंफ्रारेड बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके के कई सारे पॉइंट्स, लगभग 7 पॉइंट्स हैं, इसको आप लर्न कर लेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोगों ने बात की लाइट के स्कैटरिंग की। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का बिखर जाना, ठीक है। अब इसी बेसिस पे हमारे पास कुछ डेली लाइफ के फेनोमेना थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेड कलर क्यों दिखाई देता है सनराइज और सनसेट के टाइम, व्हाइट कलर क्यों दिखाई देता है हमें नून के टाइम, बाकी आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है। अगर जहां एटमॉस्फेयर ही ना हो यानी कि लाइट की स्कैटरिंग ना हो तो वहां पर आसमान हमें कैसा दिखाई देगा बेटा? ब्लैक कलर का दिखाई देगा, ठीक है। डेंजर में हम रेड कलर का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, जिसकी वजह से ये अपनी विजिबिलिटी को जल्दी लॉस नहीं करते और हम काफी दूर से भी रेड कलर को देख सकते हैं, ठीक है बेटा। इसीलिए हम इन सारी चीजों का यूज करते हैं, ये हमारी डेली लाइफ के रेगुलर फेनोमेनाज हैं। ओके बेटा, तो आप लोग इसको पढ़िए, मन लगाइए, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।